हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 21.17 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है, लगभग 0.06 पॉइंट, या मैं ऐसा बोलूं बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को आज के दिन में नहीं मिले हुए हैं। 21 के ऊपर में अभी भी इंडिया विक्स काम कर रहा है। पिछला 4 दिन आपको कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आया, लेकिन आज के दिन में वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। इनफैक्ट अगर देखें तो एक डोजी बनता हुआ नजर आया हुआ है। जो वोलेटाइल सेशन एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए, वैसा होता हुआ नजर नहीं आया और निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही म्यूटेड काम करते हुए नजर आए। सो निफ्टी अगर देखें तो टोटल 88 पॉइंट के अंदर में पूरा रेंज निकाल दिया है। इनफैक्ट चार्ट पे देखेंगे तो बताएंगे ये 88 पॉइंट का भी रेंज नहीं, उससे नैरो रेंज के ऊपर में काम कर रहा था। बैंक निफ्टी लगभग 320 पॉइंट के रेंज में काम करता हुआ नजर आया हुआ है। अगर मैं फ्यूचर के बारे में बात करूं, जनवरी फ्यूचर स्पेशली बात करें, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी स्लाइटली प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन आज 75% के आसपास गई, इनफैक्ट 75.64% के आसपास है। तो क्या एफआईआई ने आज लॉन्ग जो पोजीशन थी इंक्रीज कर दी? नहीं, इंक्रीज नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को भी कम किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि शॉर्ट पोजीशन को काफी कम कर दिया है, जिसकी वजह से लॉन्ग पोजीशन का परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा हुआ है। इसके अलावा अगर देखें इंडेक्स के अंदर में क्या काम हुआ, तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में एफआईआई ने आज के दिन में 19.3 करोड़ की खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में एफआईआई ने लगभग 347 करोड़ की खरीदारी की है। म्यूटेड रिस्पॉन्स है। मोस्टली स्टॉक मार्केट्स आज बंद थे, कल भी बंद रहेंगे। सो पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होते हुए नजर आया, वॉल्यूम कम होते हुए नजर आया। सो डेफिनेटली कल के दिन में भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि शायद आपको बहुत बड़ा रेंज देखने को कल के दिन में भी ना मिले, मंडे से शायद से पोजीशंस बनते हुए नजर आए। सो जो इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर के अंदर में जो पोजीशन थी हमने डिस्कस कर ली है। अगर कैश सेगमेंट में बारे में बात करें तो कैश के अंदर में एफआईआई ने 1135 करोड़ की बाइंग की हुई है एंड डीआईएन ने 257 करोड़ की सेल की हुई है। सो ओवरऑल अभी भी एफआईआई की पार्टी कंटिन्यू है, एफआईआई अभी भी खरीद रहा है। तो जब तक एफआईआई खरीदेगा तब तक टेंशन का इतना बात आने वाला नहीं है। पुट कॉल रेशियो देखिए क्या लीजिए, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल, ठीक ठाक है, न्यूट्रल आप बोल सकते हैं। पुट कॉल रेशियो फिलहाल के टाइम पे 1.43 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये बात होगा डेरिवेटिव डेटा के बारे में। चार्ट पे चलेंगे, समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट पे किस तरह की ट्रेड करता हुआ नजर आया, किस तरह का पैटर्न बनाते हुए नजर आया। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था।
आज के ट्रेड के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक ट्रेड हमने लिया हुआ था जो कि बैंक निफ्टी में जिस तरह का पैटर्न बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सो 31,500 कॉल बाय किया था 25 रुपीज़ के आसपास में, एंड इट वेंट अप टिल 40, लेकिन जो TSL था 29 वो हिट होता हुआ नजर आया। सो वहां पे छोटा सा प्रॉफिट बुक हुआ, लेकिन 30,000 माफ करिए, दिस इज नॉट 30,700, ये एग्जैक्टली 14,000 कॉल एंड 14,000 पुट है। सो और वो भी निफ्टी का है। सो लेट मी जस्ट मेक इट 14,000 कॉल एंड 14,000 पुट। सो बेसिकली हमने ये बाय किया हुआ था, 14,000 कॉल और 14,000 पुट हमने बाय किया हुआ था। एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अगर मूवमेंट दिखाएगा तो इसके अंदर में अच्छा मूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया, जिसके चलते हुए इसे हमें लॉस में स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। मार्केट 14,000 के आसपास में ही क्लोज हुआ। अगर हम इसे स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो शायद से लॉस आगे ज़्यादा बढ़ सकता था। तो मेन टाइम पे या इंपॉर्टेंट टाइम पे इसे स्क्वायर ऑफ करते हुए नजर आए। सो ओवरऑल मार्केट म्यूटेड था। डेफिनेटली ऑप्शन बायर्स के लिए तो आज का दिन बिल्कुल नहीं था। सो ये बात हो गई जो आज के दिन में हमने ट्रेड लिया। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, या तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे ये मैसेजेस को देख रहे होंगे। अगर आपको व्हाट्सएप पे ये मैसेज चाहिए तो आप 8291802926 के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको हेल्प कर सके व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीवर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए साल के पहले ट्रेडिंग डे के अंदर में निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। हमने डिस्कस करते समय या जब स्टार्टिंग किया था वीडियो तो उस टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया कि निफ्टी आज के दिन में आपको 88 पॉइंट्स के आसपास में मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन अगर आप निफ्टी को सही ढंग से देखेंगे तो इंटायर मूवमेंट उसका इसी बॉक्स के अंदर में देखने को मिला, और जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही रेंज है। सो बहुत ही म्यूटेड, बहुत ही साइलेंट रिएक्शन आज के दिन में बोल सकते हैं, बहुत ही बेकार रिएक्शन बोल सकते हैं। जिस तरह का मंथली एक्सपायरी होता है उस तरह का रिएक्शन देखने को नहीं मिला हुआ है। लेकिन अब लेबल्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। सो लेबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए नीचे की तरफ 13,915 से लेके 13,940, ये एक रेंज है जहां पे 940 के आसपास में जब हम नीचे से आते हैं तो रेजिस्टेंस फेस करते हैं, और 13,950 जब ऊपर से आ रहा है तो उसके आसपास में हम सपोर्ट कर रहे हैं। सो 13,950 940 ये एक रेंज है जहां पे रिएक्शन देखने लायक रहेगा निफ्टी का। इसके आसपास में मिले तो मैं तो बोलूंगा एक बार वेट कर लीजिएगा, क्योंकि तुरंत जंप करके फायदा होने वाला नहीं है। वेट करिए, मार्केट थोड़ा और करेक्शन दिखाता है तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। अब वो जो करेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, करेक्शन कौन से लेवल पे हो सकता है, सबसे बढ़िया पॉइंट अगर बाय करने के लिए है तो वो ये रेंज है। और वो रेंज क्या आपको बोल रहा है, 13,813 से लेके 13,772 के रेंज में अगर मिले बेस्ट है, बाय करना है इसे। और अगर या तो आप 13,813 के आसपास लेते हैं तो 13,760 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करिए इसे। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे निफ्टी जाता है तो ट्रेंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड आपका बेरिश होता हुआ नजर आएगा। अगर 13,600 तोड़ता तो डेफिनेटली ट्रेंड आपका बेरिश होता हुआ नजर आ सकता है। बढ़िया सपोर्ट है 13,950 940। मैं बात कर रहा हूँ लगभग 150 पॉइंट नीचे। क्या इतना नीचे मिल सकता है? नहीं, इतना नीचे शायद मिलेगा, अगर झटका लगेगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो 13,850 को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो डिफरेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो 950 940 एक बार कंसिडर कर सकते हैं। मैं इस लेवल पे बाय करना प्रीफर बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं इनफैक्ट 13,900 तक का वेट करूंगा, और करेक्शन आता है 13,850, एक बार थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव हैं तो बाय किया जा सकता है। और अगर गलती से 13,813 या 13,772 के रेंज में मिल जाता है तब तो आंख बंद करके बाय कर लेना चाहिए। ऊपर की तरफ अभी भी 14,000 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब जब तक मार्केट 14,050 के ऊपर काम कंफर्टेबली नहीं करता है तब तक इन लेवल्स के ऊपर में शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर शॉर्ट क्रिएट करना है आपको 14,050 के आसपास में मिले, शॉर्ट क्रिएट करिए विथ 14,090 का स्टॉप लॉस लगा के। एक बार आपके लिए 13,950 का मौका आ सकता है, टारगेट एक बार मिल सकते हैं निफ्टी के ऊपर में। जिस तरह का अभी तक मार्केट था बाय ऑन डिप्स, अब वो मार्केट थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे दोनों साइड के ट्रेड मिलते हुए नजर आ रहे हैं। डेली चार्ट के ऊपर में वो क्लियर कट विजिबल है। जब हम बोल रहे थे बाय ऑन डिप्स तो नीचे के आपको लेग्स देके बहुत बड़े बड़े मिल रहे थे। सडनली एक दिन डोजी बनता हुआ नजर आया और आज फिर डोजी बनता हुआ नजर आया। डोजी कब बनता है? जब बायर्स और सेलर्स दोनों हावी होते हैं मार्केट में।
यानी आज के दिन में बायर्स और सेलर्स दोनों हावी थे, कल के दिन में भी बायर्स और सेलर्स दोनों हावी थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं 14,000 पे सेलर्स मिल रहे हैं। सो जब तक आप 14,050 के ऊपर टिकते नहीं हैं तब तक एक बार उस लेवल को सेल करने के लिए देखा जा सकता है, शॉर्ट करने के लिए क्रिएट किया जा सकता है। नीचे की तरफ कौन से लेवल पे लॉन्ग करना है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। डेली कैंडल पे एक बार फिर से देख लें अगर, तो हायर हाई हायर लो पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 14,000, तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन में देखना इंटरेस्टिंग होगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल भी म्यूटेड रिएक्शन ही होगा, लग रहा है ऐसा। लेकिन कल के दिन में देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या हम 14,000 के ऊपर क्लोजिंग दे पाते हैं सक्सेसफुली और नहीं, क्योंकि आज हम 14,000 के ऊपर तो गए। इनफैक्ट दिन भर में जो हमने हाई बनाया 14,024 के आसपास का हाई बनाया और लो बनाया हमने 13,936 का, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाई है। ऑप्शन चेन रिफर कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में इंटरेस्टिंग देखने को ये मिल रहा है, पहले तो 13,981 पे हमने क्लोजिंग दी है। सो कल भी हमारा 14,000 एट द मनी था, आज भी 14,000 एट द मनी है। और इंटरेस्टिंग ये देखने को मिल रहा है कि कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000 पे है और पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 13,900, यानी 13,900 पे मिलता है तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, एक बार लॉन्ग बना लेना है। अगर कॉल साइड के बारे में बात करें तो 27,102, 19,026 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 14,000 पे एंड 18,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 14,500 पे। फिलहाल इन्हीं ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करना सही रहेगा। क्या हुआ है एग्जैक्टली आज के दिन में प्रीमियम डीके हुआ है क्योंकि निफ्टी ने ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं है, इसके लिए क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 दोनों के अंदर में हमें राइटिंग देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 8,700 माफ करें 9,566 की देखने को मिल रही है और वो है 14,400 के ऊपर में। पुट साइड में अगर देखें तो पुट साइड के अंदर में 13,900, 14,000 में भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है एंड 13,700 पे 16,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को हमें मिल रहा है। लेट मी चेक 13,500 ऑल्सो 16,000 का ओपन इंटरेस्ट वहां पे भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कॉल साइड में मैंने बताया आपको कि राइटिंग हो रही है, उसी तरह से क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में भी राइटिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल कंपैरिजन में अगर देखें तो कंपैरिजन में बहुत ही कम डेटा है, पार्टिसिपेशन कम देखने को मिला है। इसके लिए क्या रेंज हो सकता है अभी वो बोलना इतना आसान नहीं है। हाँ, अभी भी ऐसा ऐसा लग रहा है देखने में कि कल के दिन में भी शायद आप 13,900 एंड 14,000 के बीच में ही काम करते हुए नजर आ सकते हैं। सो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा वो भी। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी और आने वाला ईयर आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।